जल संकट पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह गुप्ता ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 500 गांव में 2-3 साल के बच्चे बाल्टी लेकर भटक रहे हैं। हर घर नल जल का वादा करने वाली सरकार के राज में जनता पानी को तरस रही है। ये लोग जल गंगा संवर्धन के नाम पर सागर का पूरा ताल खा गए। वहीं भाजपा प्रवक्ता कल्पेश ठाकुर ने कहा कि आदिवासी अंचल में लोग बस्तियों में नहीं बल्कि जंगलों और खेतों में दूर दूर घर बनाकर रहते हैं। नल जल योजना बस्तियों के लिए है और बस्तियों में कोई समस्या नहीं है। खेतों में घर बनवाओगे तो पानी की दिक्कत आएगी ही। अकेले बुरहानपुर क्यों, प्रदेश के कम से कम जो है 400-500 गांव ऐसे हैं जहां पर एक मील दूर तक 2-2 साल 3-3 साल के बच्चे बेचारे इतनी सी बाल्टी लेके अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं पानी भरने के लिए। ऐसी कुइयों से उनको पानी भरना पड़ रहा है जहाँ पर पानी बचा ही नहीं है। उस पानी को छान के, उस पानी को फिर उबाल के और किस किस तरह से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये उस सरकार के राज में काम है जो ये वादा कर रही थी चिल्ला चिल्ला करके इस देश में 2022 में हर आदमी के घर का अपना घर होगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा, बिजली होगी। कहाँ है वो घर भाई, कहाँ है वो पानी? जिस मध्य प्रदेश के सबसे साफ सुथरे शहर में भागीरथपुरा में 32 लोगों की मौत हो गई जहरीले पानी से, वो शहर आज बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। उसे जो है मध्य प्रदेश के जो हमारे जो भाजपाई नेता हैं कहते हैं कि ये दूसरी बम्बई है। अब दूसरी बम्बई बूंद बूंद के लिए तरस रही है और जो है भाजपा के पार्षदों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति हो क्या सकती है? और उसके ऊपर तुर रहा है कि हम गंगा संवर्धन कर रहे हैं। कहाँ है गंगा जी भैया, कहाँ हुआ संवर्धन? सागर का पूरा तला खा गए। देखिए, कांग्रेस के नेताओं के साथ एक समस्या है, वो बगैर किसी विषय का पूरा संज्ञान लिए अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं। धूलकोट जैसा कि सभी को पता है एक आदिवासी क्षेत्र है और वहाँ पर निवास करने वाले लोग जंगलों में अलग अलग गाँव अपने अपने खेतों में घर बनाकर रहते हैं। नल जल योजना बस्तियों के लिए है और नल जल योजना के माध्यम से अभी तक मध्य प्रदेश में 82 लाख से ज़्यादा परिवारों तक पानी के कनेक्शन पहुंच गए हैं। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि गर्मी का मौसम है तो कई ऐसी जगह जहां पर भूमिगत जल की भी एक समस्या है और जहां असंगठित रूप से लोग रह रहे हैं, जैसे आदिवासी अंचल की बात है कि अपने खेतों में अगर किसी ने घर बना ली तो वहां ये समस्या है, बाकी बस्तियों में नहीं है। और जहां कहीं भी है वहां लोकल प्रशासन ने संज्ञान लिया है और लगातार उसके समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी चाहे निगम परिषद हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, सब जगह। और कांग्रेस के लोगों को तो नैतिक रूप से प्रश्न भी नहीं करने का अधिकार बनता है, क्योंकि उन्हें उससे पहले बताना पड़ेगा ना कि उन्होंने किन बस्तियों को पानी पहुंचाया। तो उन्होंने तो कभी कुछ इस तरह के काम किए नहीं है। तो आरोप प्रत्यारोप के लिए और पॉलिटिकल माइलेज के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये कह दिया, वहां तक ठीक है। लेकिन अगर आप पता करेंगे जहां की ये समस्या है कि वहां लोग खेतों में घर बनाकर रहते हैं, इस कारण वो जंगल से पानी ले रहे हैं। बाकी जहां बस्तियां हैं, जहां आबादी है, वहां पर ये कहीं कोई समस्या नहीं है। बस इतना ही।